मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके सामने बेटा 11th ईपी बोर्ड का टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ बेटा। ठीक है, 11th ईपी बोर्ड में पहला चैप्टर क्या है बेटा? समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत। देखो बेटा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेट थ्योरी। क्या बोलते हैं बेटा? सेट थ्योरी। ठीक है, तो समुच्चय होता क्या है बेटा, पहले ये समझा जाए हम लोग। ठीक है, समुच्चय होता क्या है इसको समझना है बेटा पहले। देखिए, समुच्चय क्या होता है बेटा, इसको इंग्लिश में सेट कहते हैं, ये भी जानते रहिएगा बेटा। समुच्चय क्या होता है बेटा? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। क्या बेटा? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं बेटा। समूह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है बेटा, समुच्चय कहते हैं तो लिख ही लोगे बेटा आप लोग। ठीक है, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। देखो बेटा, सुपरिभाषित का मतलब क्या? सुपरिभाषित का मतलब ये बेटा कि पूरे समूह के बारे में एक शब्द में आप कुछ बोल सकते हो। ठीक है बेटा, मतलब एक प्रकार के वस्तुओं का समूह। ठीक है बेटा, एक प्रकार के वस्तुओं का समूह हो तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम समुच्चय कहते हैं। ठीक है बेटा, जिससे हम कहते हैं बेटा क्रिकेटरों का समुच्चय। ठीक है, हॉकी के खिलाड़ियों का, मतलब एक ही प्रकार के लोग समूह में जुट जाते हैं बेटा, तो उसको क्या बोलते हैं? हम समुच्चय कहते हैं। ठीक है बेटा, अब हम चलेंगे बेटा, समुच्चय को लिखने का तरीका सिखाएंगे आपको। ठीक है बेटा, समुच्चय को लिखा कैसे जाता है बेटा, और समुच्चय का निरूपण बेटा। समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं या लिखते कैसे हैं बेटा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बेटा, इंग्लिश थोड़ा देखते रहा करो, आगे आपको काम आएगा बेटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है बेटा, समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं बेटा, तो इसका दो तरीका है बेटा। पहला होता है रोस्टर विधि। पहला है बेटा क्या? रोस्टर विधि। ठीक है, रोस्टर विधि में क्या करते हैं बेटा? रोस्टर एक गणितज्ञ का नाम था बेटा। ठीक है, रोस्टर एक गणितज्ञ का नाम था बेटा। इसको तालिका विधि भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, रोस्टर विधि समझिए पहले, उनको हमें खाली रोस्टर विधि दिया जाता है बेटा। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को एक मझले कोष्ठक में लिखा जाता है बेटा। मझले कोष्ठक में लिखा जाता है, और अवयवों के बीच में एक कामा का प्रयोग किया जाता है बेटा। जिसमें देखो ये लिखा है बेटा हमने AEIOU। क्या लिखा बेटा? सभी अवयवों को मझले ब्रैकेट में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट बेटा, मझले ब्रैकेट में कोष्ठक में लिखा जाता है। और सेट को कैपिटल से बेटा, उनके अवयवों को स्मॉल से लिखिए बेटा। AEIOU क्या है बेटा? ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। पूरे समूह के बारे में एक चीज आप बोल सकते हो बेटा, इसलिए क्या है? ये समुच्चय है। तो इसमें देखो बेटा, लिखने का तरीका क्या होता है? A belongs to A, मतलब ये इसका अवयव है बेटा, तो उसको हम सांकेतिक भाषा में कैसे लिखते हैं? इस तरह लिखते हैं बेटा। ये अवयव का सिंबल है बेटा। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? इंग्लिश में पढ़ते हैं A belongs to, पढ़ते तो बेटा इंग्लिश में ही है, A belongs to set A। A belongs to set A, या आप हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? A समुच्चय A का एक अवयव है। समझे बेटा? क्या हो गया ये क्या है बेटा? समुच्चय A का एक अवयव है। अगर इसमें नहीं है कोई भी है, इसमें नहीं है बेटा, तो उसको कैसे लिखेंगे बेटा? इसको लिख के काट देंगे। इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? B does not belong to set A। B does not belong to सेट ए। हिंदी में क्या मतलब है इसका बेटा? कि बी
समुच्चय ए का कोई अवयव नहीं है। ए का कोई अवयव नहीं है, कोई अवयव नहीं है बेटा ये। ठीक है, समझे ना? अवयव रहेगा बेटा तो ये वाला सिंबल लगाएंगे, अगर अवयव नहीं रहेगा तो ये वाला सिंबल लगाएंगे बेटा। ठीक है, कभी कभी देखो बेटा इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, आपकी बुक में दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री कहेगा बेटा इसका जो है अक्षरों का समुच्चय लिखिए बेटा। तो कैसे लिखेंगे बेटा? TRIGO N O आ गया बेटा। जो एक बार आएगा उसको दोबारा यूज आप नहीं करोगे बेटा, दोबारा प्रयोग नहीं करना है। कोई भी लेटर एक ही बार होना चाहिए बेटा। ठीक, कोई भी अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, एक बार लिखेंगे लेकिन सभी को लिखेंगे और उनके बीच में क्या लगाएंगे? कामा लगाएंगे रोस्टर विधि में। समझे बेटा? रोस्टर समझ गए ना बेटा? सभी अवयवों को लिखना है मझले कोष्टक में, उनके बीच में कामा लगाना है। कोई भी अवयव दोबारा दो बार नहीं लिखना है बेटा, चाहे 3 बार है 4 बार, लेकिन लिखेंगे कितनी बार बेटा? एक बार लिखेंगे बेटा। अब दूसरा क्या है बेटा? सेट बिल्डर मेथड है बेटा। इसको हिंदी में कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि बेटा, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है बेटा, क्या है ये? इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सेट बिल्डर मेथड। तो इस विधि में क्या करते हैं बेटा? सभी अवयवों को नहीं लिखते हैं, उनके उभयनिष्ठ गुण को मझले कोष्टक के अंदर लिखते हैं। उभयनिष्ठ गुण का मतलब समझे बेटा? जो एक शब्दों में बोल सकते हो, जिसे हमने लिखा था AIOU, तो इसका गुण क्या था बेटा? ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो इसको हम लोग समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे बेटा? यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं बेटा, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। ठीक है बेटा, ये कौन सा मेथड है बेटा? ये रोस्टर मेथड है और ये समुच्चय निर्माण विधि है बेटा। ये रोस्टर विधि था, ये समुच्चय निर्माण विधि है। समुच्चय निर्माण विधि में क्या करना है बेटा? अवयवों को नहीं लिखना है, उनके उभयनिष्ठ गुण को लिखना है बेटा। जिसे हम बोल दें यहाँ पर A बराबर 2 4 6 8 बेटा, ये तो देखो ये कौन सा मेथड विधि है भैया? ये रोस्टर विधि है। अब इसको बोलेगा समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए, तो लिखने के देखो बेटा 2 तरीके हैं। इसके बारे में क्या बोल सकते हो बेटा? ये स्वर है, ये क्या है बेटा? सम संख्या है। तो लिखेंगे आप क्या? यक्स सच दैट यक्स, क्या बेटा? सम प्राकृतिक संख्या है ये, सम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक मतलब धनात्मक होता है ना बेटा, सम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है बेटा, इस तरह लिखते हैं, या आप इस तरह भी लिख सकते हो बेटा, यक्स सच दैट एक्स बराबर 2n, जहां n बराबर 1 2 3 4 डट। ठीक है बेटा, ठीक है ना? n की जगह 1 2 3 4 करते जाओगे तो ये मिलता जाएगा। तो ये क्या बेटा? समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है बेटा, 2 विधि बता दी आपको बेटा, रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि। इस पर आप क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चन लगाएंगे बेटा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन लगाइए, उसको क्वेश्चन को बेटा पुट करिए, दीजिए हम लोगों को। एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का बेटा, उसमें हम लिंक भेज देंगे। 11th का अलग है, 12th का अलग है, उसमें ग्रुप में आप क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चन आप सेंड करिएगा। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद उसमें क्वेश्चन सेंड करेंगे आप लोग बेटा। ठीक है, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इसको क्या करिएगा? जितना पढ़े आप उतना लगाइए बेटा।